हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड आफ्टर राउंड 3 विल गेट स्टार्टेड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक बहुत क्रूशियल राउंड है। इतना क्रूशियल राउंड है कि आप मान के चलिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब बहुत रेयर केसेस दिखाई देते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं, बीडीएस की जो कट ऑफ चल रही थी राउंड 3 तक, इट वाज अराउंड 1 लाख कुछ 10,000 के अराउंड चल रही थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो 5.5 लाख वाला बच्चा सीट लेके गया है। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। डॉक्टर बीएसए कॉलेज जो है दिल्ली का, राउंड 3 तक उसकी कट ऑफ कुछ 1200-1300 थी। राउंड 4 में एक 6000 रैंक वाला बच्चा कट ऑफ 6000 रैंक वाला बच्चा कॉलेज लेके गया है, जनरल कैटेगरी। सो दीज आर दी रेयर केसेस जो आपके स्ट्रे राउंड में ही होते हैं। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत क्रूशियल राउंड है, चाहे इसके रूल्स हैं क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फॉरफिट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, और किस बेसिस पे आपको, अगर आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला जो राउंड है, पहला जो रूल है वो ये है कि आप स्ट्रे राउंड में तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपको किसी दूसरे राउंड में सीट नहीं मिली हो। यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर आपको कोई सीट अलॉटेड है तो आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और आप तभी एलिजिबल है जब आपका स्ट्रे राउंड में मतलब आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि आप राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज मिला है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उस कॉलेज को अपने पास रखकर राउंड 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तीसरा रूल ये है कि आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको आपकी ना कैटेगरी कन्वर्जन वाले केसेस भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान के चलो जनरल पीडब्ल्यूडी की 5 सीट्स आर लेफ्ट। ठीक है, 5 सीट्स लेफ्ट हैं, लेकिन जनरल पीडब्ल्यूडी के हमारे पास सिर्फ 2 कैंडिडेट बचे हैं। अब यार 2 कैंडिडेट तो उनको तो सीट मिल जाएगी। अब दूसरी चीज क्या है, बाकी की बची हुई 3 सीट्स का क्या? बाकी की बची हुई 3 सीट्स का क्या है? वो खाली छूट जाएगी? नहीं, ये 3 सीट्स जो हैं वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं इनटू जनरल कैटेगरी की सीट। तो इस तरह से आपको कैटेगरी कन्वर्जन भी देखने को मिलता है, जिससे आपकी काफ़ी सारी जो सीट्स हैं वो क्या हो सकती है, वो बढ़ती है ना। मतलब आपको काफ़ी सारे मौके मिलते हैं, इसलिए वो रेयर केसेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये है कि जब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको अगर कोई भी कॉलेज मिलता है, स्ट्रे राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो बेटा जी आप उस कॉलेज को फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं, आप उस कॉलेज से रिजाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो फोरफिट हो जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा? फोरफिट हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज क्या है कि जब हम लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर आपको कोई कॉलेज राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिल गया, ठीक है, तो आप उस कॉलेज को अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रे राउंड में नहीं जा सकते। मतलब आपको जो कॉलेज मिल गया वही आपका कॉलेज है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा, आपको इस कॉलेज में रिपोर्ट जो है वो करना ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई चांस नहीं है। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वाइल फिलिंग दी चॉइस फिलिंग, जब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाओगे तो बेटा आपको वो चॉइसेस देखो, आपको सबसे पहले तो कट ऑफ एनालाइज करनी है। राउंड 3 तक की कट ऑफ एनालाइज करनी है, राउंड 3 की कट ऑफ एनालाइज करनी है। लास्ट ईयर 2024 में स्ट्रे की क्या कट ऑफ गई थी वो एनालाइज करनी है। आपको सारे कॉलेजेस भरने, अगर आप सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही जा रहे हो सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरो, फिर ऑल दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बाद आप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस भी भरिए अगर आप यू आर ओके विद डेंटल वाला थिंग। ठीक है, तो आपको सारे कॉलेजेस भरने हैं।
आपको ये कॉलेजेस कॉलेज की रैंक के हिसाब से भरने हैं, कॉलेज रैंकिंग के हिसाब से ये कॉलेजेस भरने हैं। फिर आपको क्या चीज ध्यान रखना है, आपको देखना है क्लियर वैकेंसी कितनी है, आपको देखना है कि वर्चुअल वैकेंसी कितनी है। इसमें से आपको पर्टिकुलरली अपनी कैटेगरी बाइफर्केशन करना है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आपका कैटेगरी कन्वर्जन वाला चीज भी आपको देखना पड़ेगा। इन सब चीजों को एनालाइज करके देन मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट। लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट होनी कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से ही चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों का आप लोगों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर ध्यान रखना है इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और खासकर टू दो स्टूडेंट हु आर ऑन द बॉर्डर लाइन, बिकॉज दिस कैन बी योर लास्ट चांस, ठीक है। अब एक चीज बता देती हूँ, स्पेशल स्ट्रे राउंड तभी होता है जब आपका स्ट्रे राउंड में सीट्स लेफ्ट हो जाती है। अगर स्ट्रे राउंड में कोई सीट्स बच जाती है तभी आपका स्पेशल स्ट्रे राउंड किया जाता है, ठीक है। एंड अभी तक इस स्ट्रे राउंड के लिए अलग से दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, और ये राउंड ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स के स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन कंडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये राउंड जो है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। सो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, अपने पैसे बचाइए, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होने से बचाइए, ठीक है। और अपनी चॉइस फिलिंग इस तरह से करिए कि आपको मतलब ऐसे प्रॉब्लम ना हो आगे, है ना, रिग्रेट ना करो, ठीक है। और अगर आपको अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो यू कैन एनरोल इन आवर बैचेस, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1 प्रो हो। आपको अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ड अपॉन दी वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी जब आएगी उसके बेसिस पे आपको अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट आपको हमारे बैच में मिल जाने वाली है। एंड अगर आप एनरोल करते हैं उसमें तो यू कैन यूज द कोड ZBBS फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, दिस इज योर लास्ट चांस, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेशल स्ट्रीम में मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स बचती है, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं बचती है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा एंड टेक केयर।